एक सीट पर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के नेतृत्व में जीती है और कई पर हम तो दूसरे नंबर पर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद लगातार जो जीत का सिलसिला है ये तार्किक परिणति तक जाएगा। भीड़ कहीं और वोट कहीं यह दिखता है, इससे जन विश्वास टूट जाता है। ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरा है। विकसित देश जहाँ जिसने बनाया वह भी ईवीएम को बैन कर दिया। हम लोग कभी ईवीएम के पक्ष में रहे नहीं। ईवीएम मशीनरी मैनेजमेंट का शिकार हो जा रहा है और 72,000 करोड़ और कर्जा लेने के लिए खड़े हैं, तो बिहार कहाँ जाएगा बताने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। देखिए, तेजस्वी यादव के तमाम कार्यकर्ता नेता खुश हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं, झूम उठे हैं, क्योंकि तेजस्वी की पार्टी यानी कि उनके उम्मीदवार की जीत हुई है। आपको बता दें कि भोजपुर बक्सर एमएलसी उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार सोनू राय की जीत हुई है और जदयू प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद हारे हैं। इसके बाद आरजेडी कार्यालय में खुशी का माहौल है। सब लोग इसे बढ़त बना रहे हैं कि किस कदर जो है आरजेडी ने कमबैक किया है इस चुनाव में, उपचुनाव में। ये जिस तरह से बहुत ज़्यादा टसल था, राधा चरण शाह जो है विधायक बन गए, उनके सीट पर उपचुनाव हुए हैं जिनमें कन्हैया प्रसाद सामने थे जदयू की ओर से और राजद से सोनू राय थे। इसको लेकर आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप पूछ। बक्सर, आरा, भोजपुर एमएलसी उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सोनू राय जी ने बम्पर जीत हासिल की है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करने के लिए तमाम वहां के मतदाताओं को दिल की गहराइयों से उनको हम बधाई देते हैं और इस जीत को सादगी के साथ स्वीकार करते हैं। केरला में एक सीट पर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के नेतृत्व में जीती है और कई पर हम तो दूसरे नंबर पर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद लगातार जो जीत का सिलसिला है ये तार्किक परिणति तक जाएगा। हम लोग कभी ईवीएम के पक्ष में रहे नहीं हैं। ईवीएम मशीनरी मैनेजमेंट का शिकार हो जा रहा है और वोट का भीड़ कहीं और वोट कहीं यह दिखता है, इससे जन विश्वास टूट जाता है। 143 जगह पर 2025 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल बैलेट में चुनाव जीती है, ईवीएम में हारी गई। ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरा है। विकसित देश जहां जिसने बनाया वह भी ईवीएम को बैन कर दिया। इस देश में बैन होना चाहिए। चुनाव आयोग की भूमिका पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं देश के अंदर में। तो सिलसिला चला है, वो आगे जाएगा। सारे कार्यकर्ता सादगी के साथ जन सरकार के मुद्दे पर खड़े रहेंगे और विकसित बिहार बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए, क्योंकि अभी बिहार तो क्राइसिस में चल रहा है। 4.5 लाख करोड़ का तो पहले ही कर्ज है ही है और 72,000 करोड़ और कर्जा लेने के लिए खड़े हैं, तो बिहार कहाँ जाएगा बताने की जरूरत नहीं है। तो आपने सुना कि किस कदर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व को जनता ने स्वीकारा है और आरजेडी के प्रत्याशी की जीत हुई है। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा ये जीत बेहद अहम माना जा रहा है उस वक्त जब आरजेडी चौतरफा घिरी हुई है, क्योंकि बिहार विधानसभा के प्रदर्शन के बाद से ही आरजेडी पर उंगली उठ रहे हैं और सत्ता पक्ष की ओर से भी बयानबाजी हो रही है। लेकिन उन्होंने मिठाइयां बांटकर इस जीत को सेलिब्रेट किया है। केरल की एक सीट को भी इसमें इंक्लूड किया कि केरल में भी आरजेडी के एक कैंडिडेट जो है वहां विधायक बने हैं और वहीं बक्सर भोजपुर जो है, भोजपुर बक्सर एमएलसी उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार की जीत हुई। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बाद जो इस्तीफा देने के बाद जदयू के उम्मीदवार पहली बार इस सीट से, मतलब नीतीश कुमार के बाद साफ साफ कहिए कि पहली बार जदयू से कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे और उसकी हार हो गई कन्हैया प्रसाद की। तो ये राजनीतिक जगत में भी जदयू के लिए अहम झटका माना जा रहा है। बड़े लाइव सिटीज के साथ अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।